नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे होंगे। ठीक है, आज क्या करते हैं तो सबसे पहले भाषा सज्जता में हमने संज्ञा सीखी है। संज्ञा के 5 प्रकार सीख लिए हैं। आशा है आपने अपनी पक्की कॉपी में लिख लिए होंगे। ठीक है, बराबर से लिख लिए हैं 5 प्रकार। किस तरह से लिखना है तो इकाई 3 में भाषा सज्जता में 2 प्रकार दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। फिर क्या करना है तो इकाई 4 की भाषा सज्जता में 2 प्रकार दिए गए हैं, समूहवाचक और भाववाचक। ये 2 प्रकार आपने लिखे। 5वां प्रकार है आपके पाठ्य पुस्तक में कहीं नहीं है, मैंने इसकी फ़ोटो भेजी है, उसमें से आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं तो आज संज्ञा का फिर से एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से आप संज्ञा याद कर लेना। आपने भाषा सज्जता में से तो सब कुछ लिख लिया होगा, मैंने 5 प्रकार विस्तार से समझाए हैं, वे भी लिख लिया होगा। आज एक फोटो के साथ जो समझा रही हूँ वह भी आप लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले संज्ञा क्या, तो संज्ञा को समझने के लिए संज्ञा किसे कहते हैं ये समझना चाहिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान, गुण, भाव, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक ही शब्द में अगर हमें समझना है बिल्कुल सरल से, आसानी से, तो किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब संज्ञा के प्रकार के बारे में समझना है। एक बात बराबर समझ में आ गई कि नाम को संज्ञा कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी पूरी जाति का नाम हो, कोई पशु का नाम हो, कोई समूह का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, मन के भावों का नाम हो, गुण का नाम हो, दशा या अवस्था का नाम हो, इन सबको संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब संज्ञा के प्रकार को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहा जाता है तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी एक निश्चित स्थान, कोई एक निश्चित प्राणी, कोई एक निश्चित व्यक्ति, इसको सूचित करने वाला जो शब्द है उसे संज्ञा कहा जाता है। किस तरह से, तो जैसे हम एक शब्द समझते हैं कि ये कोई व्यक्ति का नाम है, किस तरह से, तो वीर सावरकर जी, मोहन, रवि आदि कोई व्यक्ति का नाम है। सावरकर जी का नाम है तो हमारे मन में सावरकर जी की छवि आती है, तो इसी को सावरकर जी हम कहते हैं। तो एक ही व्यक्ति का, निश्चित व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन एक निश्चित व्यक्ति का नाम है तो इसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से किसी एक ही स्थान को सूचित करता है। तो हिमालय, हिमालय क्या है तो पर्वत, किंतु एक निश्चित पर्वत है। हिमालय है, पर्वत है, पर्वत शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है, किंतु हिमालय नाम है तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, निश्चित पर्वत को ही हिमालय कहा जाता है, सभी पर्वतों को नहीं, इसलिए हिमालय निश्चित स्थान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, गंगा नदी, तो नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नदी तो किसी को भी हम नदी कहते हैं, किंतु गंगा को ही हम गंगा नदी कहते हैं, तो निश्चित नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बराबर समझ में आया? कोई निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान के लिए जब हम नाम बोलते हैं, उस नाम को, उस संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब प्रकार दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा है। जो शब्द ऐसा हो जो संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, किस तरह से, तो हम कहते हैं औरत, तो संपूर्ण जाति, किसी भी औरत को औरत कहा जाता है। लड़की,
किसी भी लड़की को लड़की कहा जाता है, स्त्री किसी भी स्त्री को स्त्री कहा जाता है, पुरुष किसी भी पुरुष को पुरुष कहा जाता है, लड़का लड़की आदमी औरत, इस तरह से पशु पक्षी हम कहते हैं तो गाय बकरी घोड़ा तोता कौआ, ये सब जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। अब तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा पूरे समूह का बोध कराती है। इसका नाम है, इसी नाम से ही हमें पता चल जाता है कि पूरे समूह का बोध कराती है। कोई एक निश्चित व्यक्ति नहीं, कोई एक निश्चित जाति नहीं, पूरा समूह। ये संज्ञा ऐसी है कि कभी भी एक व्यक्ति के लिए या कोई जाति के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती। समूह, इस शब्द से हमें पता चलता है कि समूह को ही कहा गया शब्द है। मानो भीड़, टोली, सभा, दल, पुष्पगुच्छ, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञा है। सेना, क्योंकि भीड़, हमें कभी भी एक व्यक्ति को भीड़ कहने का मौका नहीं मिलता। एक व्यक्ति को हम कभी भी भीड़ नहीं कहते, पूरा समूह होगा तभी हम भीड़ कहते हैं। टोली, तो एक व्यक्ति की कभी टोली नहीं होती, कई सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तब टोली कहा जाता है। सभा, एक व्यक्ति को हम सभा नहीं कहते, कई सारे व्यक्ति मिलते हैं तभी सभा कहा जाता है। तो जब ऐसा शब्द है जो समूह का बोध कराता हो वह समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब है चौथा प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य शब्द से ही हमें पता चलता है, द्रव्य मानी द्रव पदार्थ, तो द्रव पदार्थ को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इससे भी आगे किसी भी पदार्थ को, यानी पदार्थ के 3 स्वरूप है, घन प्रवाही वायु, इसमें से किसी भी पदार्थ को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे भी आगे खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा में ली जाती है। तो प्रायः खाने पीने की वस्तुओं, धातुओं और पदार्थों को सूचित करने वाला शब्द है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो कोई भी हो, पानी, दूध, डीजल, पेट्रोल, शरबत, चाय, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। खाने पीने की और चीज़ें, गेहूँ, चना, चावल, ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं। अनाज, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। कोई भी अनाज हो, कोई भी सब्जी हो, खाने पीने की प्रायः सभी वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा में लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब भाववाचक संज्ञा, जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाव, मन के भावों को दर्शाता है, गुण दोष को दर्शाता है, दशा अवस्था आदि को दर्शाता है, ऐसे शब्द है भाववाचक संज्ञा है। किस तरह? तो अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा आदि सब गुण दोष भाव दशा ये सब है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आपको मैंने कुछ वाक्य लिख कर दिए हैं, 10 वाक्य है। इनमें रेखांकित शब्द है वह आपको ध्यान देने लायक है। आपको रेखांकित शब्दों पर ध्यान देना है। क्यों? समझते हैं। तो पहला है रीना विमान चलाती है, नीम गुणकारी है। तो रीना विमान चलाती है, रीना शब्द रेखांकित है, रीना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब तीसरा वाक्य, उसने बैल बेच दिया। चौथा वाक्य, चित्रकार ने युक्ति की। तो बैल बेच दिया, बैल मानी किसी भी बैल को हम बैल कह सकते हैं, तो बैल जातिवाचक संज्ञा। चित्रकार ने युक्ति की, कोई भी चित्रकार को हम उसे चित्रकार कह सकते हैं, तो चित्रकार जातिवाचक संज्ञा है। बाजार में भीड़ थी, सेना आ रही है। तो बाजार में भीड़ थी, भीड़ कभी एक व्यक्ति को नहीं कहा जाता, तो भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। सेना, एक सैनिक को कभी भी हम सेना नहीं कहते।
पूरे सैनिकों का समूह हो उसे ही सेना कहा जाता है, तो सेना समूहवाचक संज्ञा है। 7वां और 8वां वाक्य पढ़ते हैं। यहाँ शुद्ध घी मिलता है, हमें पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। घी मानी खाने पीने का पदार्थ है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी द्रव पदार्थ है और पीने का पदार्थ है तो उसको भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। अहिंसा है एक गुण है तो भाववाचक संज्ञा है। विनम्रता हमारा गुण है, वह भी भाववाचक संज्ञा है। अब बराबर से समझ में आ गया, संज्ञा के प्रकार को आपने बराबर से समझ लिया। संज्ञा की व्याख्या तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार 5 है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आप बराबर से याद करना और इससे भी अधिक आप इन सभी संज्ञाओं के शब्दों को खोजना। आप जब भी कोई भी इकाई पढ़ते हो तो वहाँ जब आपको इस संज्ञा के अनुरूप शब्द दिखाई देते हैं तो आप इसको ध्यान में रखना कि यही संज्ञा का नाम है। ठीक है, बराबर से संज्ञा का पुनरावर्तन करना और यही संज्ञा का जो मैंने फोटो दिया है आज, इसको भी आप अपनी पक्की कॉपी में लिख लेना।